न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा, JP नड्डा दिखाएंगे हरी झंडी। लग्जरी रथ में है सभी सुविधाएं, सवाई माधोपुर के दशहरा मैदान में होगी सभा। राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा का शुभारंभ सवाई माधोपुर से हो रहा है। कुछ देर में इस यात्रा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वे खुद कुछ किलोमीटर तक रथ पर सवार होकर यात्रा में भाग लेंगे। यात्रा से पहले सवाई माधोपुर के दशहरा मैदान में जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। परिवर्तन संकल्प यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित भारतीय जनता पार्टी के जुड़े बड़े बड़े नेता संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 बजे JP नड्डा सभा स्थल पहुंचे। परिवर्तन संकल्प यात्रा में आसपास पूरे राजस्थान के कई जिलों से लोग भारी संख्या में जुटे हैं। सभा में शामिल होने के लिए पूर्व CM वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी सवाई माधोपुर पहुंचे। सवाई माधोपुर के दशहरा मैदान में परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर जनसभा की जा रही है। भाजपा नेता मंच से आम जनता को संबोधित कर रहे हैं। सभा के बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा परिवर्तन संकल्प रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यात्रा के शुभारंभ से पहले प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद अरुण सिंह, विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर, यात्रा संयोजक अरुण चतुर्वेदी, टोक सवाई माधोपुर सांसद जौनपुरिया ने त्रिनेत्र गणेश की पूजा अर्चना की है। दरअसल बीजेपी सितंबर महीने में प्रदेश के 4 परिवर्तन यात्राएं निकालने जा रही है। पहली यात्रा त्रिनेत्र गणेश मंदिर से निकल रही है। इसके बाद पश्चिम में रामदेवरा, उत्तर प्रदेश में गोगामेड़ी मंदिर और दक्षिण में बेणेश्वर धाम से निकाली जाएगी। आइए नजर डालते हैं एक और खबर पर। जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़े 3 स्टूडेंट, बोले बीजेपी नेताओं ने हमारे कमरे पर ताला लगाया, सरकार ने पढ़ने के लिए दिया था। राजस्थान में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शुक्रवार को एक बड़े पहल इंडिया संस्थान के 3 स्टूडेंट ने जयपुर के ज्योति नगर टी पॉइंट पर बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए। नाराज स्टूडेंट्स ने कहा, राजस्थान सरकार द्वारा हमें पंचवटी में सरकारी स्कूल का कमरा पढ़ने के लिए दिया गया था, लेकिन बीजेपी नेताओं ने इस कमरे पर ही ताला जड़ दिया है। बता दें कि एक पहल इंडिया संस्था द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। उन्होंने कहा, ऐसे में जब तक सरकार इस पूरे मामले को नहीं सुलझाएगी, हम टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। छात्रों ने टंकी पर चढ़ने के कुछ ही देर बाद सिविल डिफेंस और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। फिलहाल समझाइश कर छात्रों को नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है। टंकी पर चढ़े छात्र निखिल ने कहा, हम गरीब परिवार के स्टूडेंट हैं, हमारे पास तैयारी करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, इसलिए हम एक पहल इंडिया संस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। पिछले 1.5-2 महीने से लगातार हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी राजस्थान यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया जाता है, कभी गांधीनगर के सरकारी स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। अब जब आखिर में हमारे विरोध के बाद सरकार ने हमें राजा पार्क के सरकारी स्कूल में पढ़ने की जगह दी है, वहां पर बीजेपी शहर अध्यक्ष राघव शर्मा, स्वाति परनामी और उनके समर्थकों ने हमारे कमरे पर ही ताला लगा दिया। इसकी वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में पूरी तरह से बेबस और लाचार होकर हम काफी अधिकारियों और मंत्रियों तक भी गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए मजबूरी में हम टंकी पर चढ़े हैं ताकि सरकार तक हमारी जायज मांग पहुंचे। एक बार फिर पंचवटी के सरकारी स्कूल में हमने पढ़ने के लिए जगह उपलब्ध हो सके। अगर सरकार ने हमारी इस मांग को पूरा नहीं किया तो मजबूरन हमें हमारी जान देनी पड़ेगी। दरअसल 3 महीने पहले एक पहल इंडिया संस्थान को यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को फ्री कोचिंग देने के लिए स्थान मुहैया कराया गया था। इसके कुछ ही दिन बाद
यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने इसका विरोध किया। इसके बाद एक पहल इंडिया संस्थान को यूनिवर्सिटी कैंपस खाली करना पड़ा। इसके कुछ ही दिन बाद गांधीनगर स्थित सरकारी स्कूल में संस्थान को स्थान मुहैया कराया गया। यहाँ पर भी स्कूल प्रशासन की आपत्ति के बाद उन्हें खाली करना पड़ा था। अब राजापार के पंचवटी स्थित सरकारी स्कूल में भी संस्थान का विरोध शुरू हो गया है। इसके बाद नाराज स्टूडेंट ने पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। योजना भवन के बेसमेंट में सोना कैश मिलने का मामला, सरकार ने हाईकोर्ट में कहा एसीबी जांच में है सक्षम, सीबीआई की जरूरत नहीं है। सचिवालय के पास योजना भवन के बेसमेंट में रखी अलमारी से 2.31 करोड़ नगद और 1 किलोग्राम सोना मिलने के मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है कि पूरे मामले में एसीबी जांच करने में सक्षम है। मामले को सीबीआई को भेजने की जरूरत नहीं है। जस्टिस एमएस श्रीवास्तव व जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ में राज्य सरकार ने जवाब पेश करते हुए यह बात कही है। दरअसल हाई कोर्ट में रामप्रसाद ने याचिका लगातार पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग रखी है। कोर्ट ने सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को तय की है। महाअधिवक्ता एमएस सिंघवी ने जवाब में कहा कि 19 मई को योजना के बेसमेंट से मिली नकदी व सोने के मामले में एसीबी चालान पेश कर चुकी है। उसके बाद यह जनहित याचिका पेश हुई है। वहीं ईडी भी अपने स्तर पर प्रकरण की जांच कर रही है और ईसीबी की जांच भी प्रभावी दिशा में हो रही है। सीबीआई को जांच भेजने का कोई और औचित्य नहीं है। याचिका में रामप्रसाद का कहना है कि सीबीआई ने एक अधिकारी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है, जबकि जब्त इतनी बड़ी राशि से साबित है कि इसमें अन्य अपराधी भी शामिल हैं। लेकिन एसीबी ने पूरी जांच सिर्फ एक अधिकारी पर केंद्रित कर चालान पेश किया है। आज तक पता नहीं चला कि यह राशि यहाँ क्यों रखी गई थी। ईडी ने भी उसी आरोपी को गिरफ्तार किया है, इसलिए प्रकरण की तह तक जाने के लिए उसकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।